आरएसएस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई और इस बैठक में संघ ने बीजेपी का एजेंडा सेट किया। बीजेपी ने सभी दिग्गजों को ये समझा दिया है कि अब मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। दो 2014 के चुनावों को लेकर दिल्ली में संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं ने 6 घंटे तक माथापच्ची की। इस बैठक में संघ भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबोले और गोपाल कृष्ण शामिल हुए। वहीं बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, रामलाल, थावरचंद गहलोत और अनंत कुमार मौजूद थे। बैठक में बीजेपी की चुनावी रणनीति तय हुई। इसके मुताबिक बीजेपी अपने बूते पर करीब 340 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का लक्ष्य 200 से ज्यादा सीटें जीतना है। इसके लिए नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अक्टूबर से करेंगे। सबसे ज्यादा जोर बूथ मैनेजमेंट पर दिया गया। बीजेपी नेताओं ने बूथ मैनेजमेंट में संघ के कार्यकर्ताओं की मदद मांगी, लेकिन बैठक के बाहर आए राजनाथ सिंह अंदर की बात बाहर करने को तैयार नहीं थे। न तो बूथ कमेटी की कोई चर्चा हुई है, न कॉन्स्टिट्यूएंसी की चर्चा हुई है, न टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस पर चर्चा हुई है। किसी भी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं हुई है। चर्चा यदि हुई है तो केवल आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े हुए जो सवाल हैं, इन्हीं विषयों पर हम लोगों ने राय परामर्श किया है। संघ ने बीजेपी नेताओं से कहा कि वो हर राज्य के हिसाब से अपने विरोधियों और सहयोगियों की पहचान कर ले। जयललिता, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, ओम प्रकाश चौटाला, जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं को संभावित सहयोगी नेताओं की सूची में रखा गया है। इन दलों से दोस्ताना संघर्ष हो सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस के एक साथ न आने की हालत में क्या करना है, इस पर भी चर्चा हुई। यतेंद्र शर्मा के साथ मनीष अवस्थी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि बैठक में संघ नेताओं ने भाजपा नेताओं को 2 टूक शब्दों में कहा है कि संघ इस बार नरेंद्र मोदी को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। बीजेपी के सारे नेता मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हों। कांग्रेस या कोई भी विरोधी दल मोदी के खिलाफ कोई भी आरोप लगाता है तो पूरी पार्टी को एकजुट होकर उसके खिलाफ हल्ला बोलना है। संघ ने कहा मोदी के पीछे पूरी बीजेपी को अब मजबूती से खड़ा होना होगा।